जबरदस्त। ज़बरदस्त। चलो तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे का देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। थोड़ा सा बस बेसिक थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक पीडीएफ शो हो रहा होगा सबको। पीडीएफ शो हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग पढ़ाना, तो बीच में हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, कुछ कारण कुछ रीजन की वजह से। सर मुकेश सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कौन है? चंदन है सर। अच्छा चंदन। और चंदन, चलो तो हम लोग बात तबियत ठीक हो गया ना सर आपका? अभी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से, बट पहले से बेटर है। और आप लोग का साथ और आप लोग का आटा साने करे। तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। श्वेता वर्मा ठीक है कुछ सर। बोल रही है। श्वेता। हम कुछ नहीं बोल रहे सर, आप पढ़ाइए ना। ओके 5 मिनट हो गया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग पढ़ना शुरू किए थे कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, इसका डेफिनेशन हमने जाना था। उसके बाद हमने इस डायग्राम को समझा था कि कैसे कैसे ये डायग्राम वर्क करता है। इसी डेफिनेशन से हमारा ये डायग्राम निकल के आया था। इसके बारे में हम लोग जाना था। सब कोई अपना अपना साउंड म्यूट कर लो, जब ज़रूरत पड़ेगा तो अनम्यूट करके कुछ पूछना होगा तो करना। ठीक है। तो ये डायग्राम समझा था, फिर इसमें हमने एक एक पॉइंट को समझा था कि ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका बेनिफिट है, ये कैसे, ये सारे चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये पीडीएफ भी आप लोगों के पास है। उसके बाद हम लोग इसका फुल फॉर्म देखे थे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लैब कंप्यूटर के लिए, क्योंकि सारा काम डेटा की होता है। डेटा हमने पढ़ा था, डेटा क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। फिर इसके बाद हमने ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम से भी समझा था कि डेटा कैसे प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन बनता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ डॉज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो इसमें हमने 4 मॉड्यूल पढ़ा था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसके चार मॉड्यूल था, जिससे हमने पढ़ा था कि इसके सहारे वर्क करता है, जिसमें हमने इनपुट को भी पढ़ा था। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से आगे पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग भी पढ़े थे कि क्या होता है, ये हमने वर्क देखा था कि कैसे वर्क करता है। आउटपुट देखे थे, स्टोरेज देखे थे। अभी आउटपुट डिवाइसेस का टाइप पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस का टाइप हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो हमने देखा था सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और डेस्कटॉप स्क्रीन। मतलब जो हमको आउटपुट देता है, आउटपुट स्क्रीन बोलो या डेस्कटॉप स्क्रीन बोलो। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था 2 क्लास में। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा हमारे साथ अनहोनी हो गई, जिसकी वजह से हम लोग क्लास को रोक दिया था। आज से फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे छठ पूजा तक, दिवाली तक। दिवाली के जब तक चलेगा क्लास, दिवाली से पहले तक 22 तक 21 तक हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़े थोड़े चीज़ों को अच्छा से समझते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है। हम ये जो बताए थे तुमको कि इसका जो पार्ट है, ये सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और ये आउटपुट स्क्रीन, हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से। बट कंप्यूटर का जो बेसिक चीज़ें होती है कि मतलब एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, बेसिक चीज़ है, इसका यूजेज क्या है, बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं बेसिक नॉलेज में। और मतलब एक बोले तो शॉर्टकट में हम इसको जानते चलते हैं। उसके बाद हम लोग डीप में सारे पॉइंट जितना किए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1 से 2 क्लास के बाद हम लोग इसको शुरू कर देंगे, जिसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप, आउटपुट सब पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का मेनली क्लास क्या है कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करने का बेनिफिट क्या है। बेसिक चल रहा है, फंडामेंटल का एकदम बेसिक चल रहा है। तो इसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हम जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये टाइम को सेव करता है, किसी काम को करने में हम इससे बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हमको देता है, हमको डेटा डालते हैं, उसको प्रोसेस करके हमको इन्फॉर्मेशन देता है। इससे हम पैसा कमा सकते हैं, हम बहुत सारा पैसा इससे काम करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जैसे हम कोडिंग करते हैं या कुछ भी वर्ड पे, तो इससे पैसा कमा सकते हैं। इससे पैसा हम कमा सकते हैं। बनाने का मतलब है नहीं कि कंप्यूटर से पैसा बनाते हैं, कंप्यूटर से पैसा कमा सकते हैं। इसके पास कैपेबिलिटी होता है डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, इससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। कीप योर
एक्सटेंड हमारे जो इंटरटेनमेंट होता है, हम जिससे मान लो कोई गाना सुनना है, अगर हमको मूवी देखना है तो इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं। एक साथ मल्टीटास्किंग होता है कंप्यूटर, एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे, गाना भी सुन सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। जैसे वर्ड एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं तो उसके साथ हम गाना भी सुन सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मैसेज कर रहा है इसमें? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये इसका मतलब बेनिफिट है, बेनिफिट। इसके बाद हम एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। दूसरा, कनेक्ट ऑन द इंटरनेट टू गो द ऑल थिंग्स। हम सारे चीज़ को जानने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो हमको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है बैठे बैठाए। हम यूट्यूब से सारा चीज़ देख सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं, बट इसको उसके जानने के लिए हमको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये था हमारा बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर का यूज करने का बेनिफिट, कि इससे हम यूज करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हमको इससे क्या बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है कि इसका एडवांटेज क्या है। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर। अगर हम एडवांटेज का बात करें कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, तो देखो आज के डेट में तुम भी जानते हो कंप्यूटर कितना लार्ज स्केल पे यूज होता है। हर जगह कंप्यूटर यूज होता है, किसी भी फील्ड में चल जाओ। तो कंप्यूटर का एडवांटेज ये है कि हम लोग को टाइम सेव करके देता है, हम किसी काम को इजीली कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। वही चीज़ देखिए, टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल एवरीवेयर। हर जगह बहुत बड़ा स्केल पे यूज होता है। ठीक है, द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज दैट इट वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन। मतलब ये हम लोगों से ज़्यादा फास्ट काम करता है, ये सबको पता है, क्योंकि हम एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग ये हमसे स्पीड से काम करेगा। तो ये इसका मेन रीज़न है। इट कैन डू वेरी लार्ज कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकंड। बहुत बड़ा कैलकुलेशन ही बहुत कम समय में, एक फ्यू सेकंड में कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, टुडे एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन कंप्यूटर। सिंपल, सही बात है, हम लोग देखते भी हैं आज के डेट में हर चीज़ कंप्यूटर पे अवेलेबल है। क्या चीज़ तुमको चाहिए सब चीज़ मिल जाएगा। विथ नेट कनेक्ट होना चाहिए तुम्हारे लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तुमको सारा चीज़ खोज के तुम्हारे पास रख देगा। यू कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर एंड यूज इट एनी टाइम, एंड इफ़ यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी देन यू कैन सिक्योर योर डेटा ऑन इंटरनेट ऑल्सो यूजिंग क्लाउड स्टोरेज कैन कीप। जैसे मान लो बोल रहा है कि इससे हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टोर लॉट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं और उसको हम सेव भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी हो तो हम इसको इंटरनेट के कनेक्ट करके इसको क्लाउड स्टोरेज पे हम रख सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब समझो, सिंपल से एक एग्जांपल दे अगर क्लाउड स्टोरेज का, तो क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल होता है हमारा जीमेल। हमारे जीमेल अकाउंट पे 15 GB मिलता है स्पेस, 15 GB हमको स्पेस। एक जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो हमको 15 GB स्पेस मिलता है, जिसमें अपना ईमेल जो मैं सब कुछ वहाँ रख सकते हैं। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाता है, वो क्लाउड स्टोरेज होता है। उस पर डेटा हमको रखने के लिए हमको नेट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारा होता है क्लाउड स्टोरेज। तो वहाँ पर अगर हम डेटा रखते हैं तो हमें उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मान लो हमारे पास पेन ड्राइव है या चिप है या मोबाइल है या कहीं मतलब हार्ड डिस्क में हम डेटा रखें हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो उसको हमको साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। पेन ड्राइव लेके जाना पड़ेगा या हमको चिप लेके जाना, मेमोरी या हार्ड डिस्क जो भी हार्ड ड्राइव है उसको अपने साथ साथ लेके जाना पड़ेगा अगर उसमें डेटा है। लेकिन अगर तुम जीमेल पे डेटा रखते हो, मतलब क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या, क्लाउड का मतलब बादल, एवरीवेयर, हर जगह वो अवेलेबल है, तुमको ले कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम जीमेल पे अकाउंट रखें डेटा, हम कहीं भी हैं, इंडिया या किसी कोना में, वर्ल्ड मतलब इस धरती पे कहीं भी हम अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे और वहाँ से हम डेटा वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो ये क्लाउड स्टोरेज होता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जीमेल से भी डाटा। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। बोले सर, जीमेल से डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है क्या? नहीं, वहाँ पे जब स्टोरेज फुल हो जाएगा ना आपका, तो आपको वार्निंग आता है। स्टोरेज जब फुल हो जाता है वहाँ से, तो आपको वार्निंग आता है कि आपका वार्निंग तो आता है सर, लेकिन मेरा बहुत सारा डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप डिलीट नहीं मारिएगा तब तक डिलीट नहीं होता है। तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल। हाँ बोलो। बोले सर, फोटो से डिलीट हो जाता है, ड्राइव से नहीं होता। ड्राइव से तो मेरा भी नहीं, बोले फोटोज में जो फोटोज था वो डिलीट हो। ऐसा तो नहीं होता है, बट तुम कुछ किया होगा सेटिंग वोटिंग में, उसमें सेटिंग रहता है कि ये डेटा हम इतना दिन तक रखना चाहते हैं या हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। वो डेटा उतना दिन में अपने आप डिलीट हो जाता है। उसमें बहुत सारा सेटिंग आता है। जब जीमेल चलाओगे ना तो उसमें सेटिंग करना पड़ता है। कुछ डेटा को हम बनाते हैं कि इतना दिन में अपने आप ही डिलीट हो जाए, स्पेस खाली हो जाए। कुछ को हम हमेशा के लिए परमानेंटली रखते हैं। तो वो चीज़ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तुम्हारे साथ। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यू कैन गेट इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एनी टाइम एंड एनी वेयर थ्रू फीचर लाइक वीडियो कॉल्स, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग। मतलब क्या कि एक कंप्यूटर से हम अपने फ्रेंड से कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है, तो हम उसे वीडियो कॉल करके, मेल करके या सोशल नेटवर्किंग पे हम जुड़ सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, ये हमारे कंप्यूटर का एडवांटेज है और ये हमारा इसका बेनिफिट था कि हमारा बेनिफिट क्या क्या है और इसका एडवांटेज क्या क्या है। और सब सिंपल सी बात है, जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि आखिर इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखो, जितना हमारे लाइफ को ये आसान बनाया ना, उतना हमारे लिए ये नुकसानदायक भी है। हमारे आँख पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रखता है। बट हमारे लाइफ को आसान बना दिया, हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। पहले बात करने के लिए हम लोग को बहुत सोचना पड़ता था, चिट्ठी आता था, अपन एक बात करते कॉलिंग के लिए। आज तुरंत हम हर जगह खबर ले पा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम जितना आसान बनाए उतना हम जटिल भी बनाते चल गए। अमेरिका आज के पेपर में भी दिया था, अमेरिका बोला है कि जो ये हम मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, जो हम इतना जो ये टेक्नोलॉजी को हम इतना आगे लेकर आ रहे हैं, ये इंसान के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। जो कि एक कंपनी आ रही है, जो कंपनी एक स्पेशल बैग बना रही है। आज के पेपर में दिया हुआ था, अगर जाके पेपर देखोगे तो उसमें दिया हुआ था कि एक बैग बना रही है जिसमें आपका मोबाइल कुछ समय के लिए मतलब लॉक रहेगा, आप उससे दूर रहिएगा, मतलब इससे दूर हटने के लिए। क्योंकि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हम लोगों के लाइफ में। बहुत हमारे लाइफ को आसान बना के तो दिया है, लेकिन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखो वही चीज़ लिखा है, वाइल अनदर कंप्यूटर इज मेकिंग पीपल स्मार्ट। बहुत स्मार्ट तो बना दिया, लेकिन अनदर यूज ऑन इज मेकिंग मोर इल यूज ऑफ इट। ये हमको बीमार भी बना रहा है। जहाँ एक तरफ हमको बहुत स्मार्ट बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें ये बीमार भी बना रहा है। मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल इज प्रूविंग टू बी हार्मफुल टू द हेल्थ। ये जितना ज़्यादा हम यूज करते हैं, जो इससे हमारा जो इससे रे निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। वही चीज़ बता रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज करने से कंप्यूटर और मोबाइल से हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मोर फ्रिक्वेंट डैमेज टू द आइज, हमारे आँख को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ड्यू टू कंटिन्यू व्यू ऑन द मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन, हम लगातार मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन को ज़्यादा देखते हैं, तो इससे हमारे आँख भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज अगर जानना तो बहुत सारा इसका डिसएडवांटेज है। जिससे हमारे शरीर पे, जैसे हम मूवी में भी दिखाया है, तुम लोगों ने अगर रोबोटिक 0.2 देखा होगा, जिसमें अक्षय कुमार वो चिड़िया का रोल करके हालांकि बताया है उसमें कि इससे हमारे प्रजाति पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो नेटवर्किंग, अब तो 5G आ गया, अब 5G आने से भी बहुत प्रभाव। सब सोचो कि एक पंछी, इतना सारा पंछी को मतलब नुकसान कर रहा है, नुकसान तो हमें भी कर रहा है, बट हम उसको झेल पा रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना दिक्कत है। रावण मूवी में भी स्टार्टिंग में दिखाया है, रावण है कि वन करके शाहरुख खान का कोई मूवी है जिसमें दिखाया है, रावण है कि वन है, ऐसे वन करके है, उसमें दिखाया है कि कैसे रेडिएशन हमारे आसपास से चीड़ के निकलता है। इसलिए बोला जाता है कि रात को मोबाइल कभी भी सिरहाने रख के नहीं सोना चाहिए, और नेट को बंद करके थोड़ा सा दूरी रख के, बॉडी से दूर रख के मोबाइल को सो। कभी भी सिरहाने मत रखो, पास मत रखो, क्योंकि उससे निकलने वाली रेडिएशन, उससे नेट, क्योंकि नेट कहाँ से आ रहा है, हम 1.5 GB रिचार्ज कराते हैं और 1.5 GB ख़त्म हो जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो, हम देखते हैं कि 1.5 GB और ख़त्म हो रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उसमें लिंक है, और वो चीज़ लिंक हमारे आसपास से मतलब हम लेके चल रहे, तो हमारे चारों बगल से उसमें हम घिरे हुए हैं, जटिल हैं। तो ये थोड़ा सा ना इसलिए थोड़ा सा दूरी बना कर रखो। लेकिन आज के डेट में मोबाइल छोड़ना मतलब ऑक्सीजन के लिए बराबर हो जाता है। मोबाइल छूट जाता है तो समझता है कि ऑक्सीजन बंद हो गया, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अब हम लोग को जितना ज़्यादा इससे बचना चाहिए बचे, क्योंकि ये चीज़ ना ठीक नहीं है। आज के पेपर तुम लोग पढ़ना जाके, अगर तुमको कटिंग मिले, उसमें अमेरिका का बहुत अच्छा साइंटिस्ट ने बताया है कि ये चीज़ बहुत हार्मफुल हो रहा है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। हाँ बोलो। बोले सर, इससे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है तुम बोल क्या रहा है, साहब बोलो ना। बोले डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है सर इससे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमारा यही है कि यूज करिए, देखिए जितना ज़रूरत है उतना यूज कीजिए, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज कोई भी चीज़ करिएगा तो उससे तो नुकसान हार्मफुल होगा ही होगा। बनाने का मतलब ही नहीं, इसको बनाया गया कि चलिए आप थोड़ा सा बात हो गए, लेकिन हम लोग दिन रात इसी में खाना बनाते हुए भी वीडियो चला लेते हैं। हम लोग सिंपल, सबका यही कॉमन चीज़ है, मोबाइल टिप टैप, खाते टाइम भी उसको हम टिप टैप करते रहे, घर वालों से बात कर रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब इतना ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि हम और चीज़ को ध्यान वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। जैसे हम क्लास में भी देखते हैं, पढ़ रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, क्लास सेशन चल रहा है मोबाइल में लगल है, तो ये चीज़ पता है बहुत गलत इंडिकेशन है वो, बहुत ठीक चीज़ नहीं। आने वाले टाइम में ना बहुत दिक्कत हो जाएगा जो हमारे पीछे का जनरेशन, जो हमारे पीछे आएंगे उनके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इससे थोड़ा सा गैप करेंगे ना तो वो लोग को थोड़ा सा इसमें ना, तो हम लोग इधर ही इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो भी हम, जब हम उसको टाइम ही नहीं देंगे, जब हम उससे बातें नहीं करेंगे तो वो फिर उधर ही जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका फ्यूचर क्या है, फीचर्स क्या है, फ्यूचर नहीं फीचर्स क्या है। फीचर्स का मतलब होता है ना, जैसे किसी का कैरेक्टरिस्ट बोल दे, चाहे फीचर्स बोल दे, कैरेक्टरिस्ट बोले, कैरेक्टरिस्टिक बोल दे या फीचर्स बोल दे, कि माना इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स में बात करते हैं, आर फ्लोइंग इंपॉर्टेंस फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। देखो इसके पास स्पीड है, स्पीड का मतलब कि काम बहुत अच्छा से करता है, बहुत स्पीड से करता है। उसके बाद इसके पास एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब कि एक्यूरेट, जैसे हम डेटा डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको इनपुट देता है, ठीक है। उसके बाद डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब कि थकता नहीं, नीचे कीजिएगा। हाँ बोलो। हाँ अब फिर से बताइए सर। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या फीचर्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं स्पीड, इसके पास स्पीड होता है, पता है, समझ में आ रहा है, स्पीड होता है ना, क्योंकि कोई भी डेटा हम देते हैं तो अपने हिसाब से स्पीड से काम करता है, कैलकुलेशन करना हो या जो कुछ भी करना हो, इसके पास स्पीड होता है। एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सही से कैलकुलेट कर, जैसे मान लो जो डेटा देंगे उसी के, गलत डेटा डालेंगे गलत इन्फॉर्मेशन देगा, एरर देगा, मतलब गलत बताएगा, सही डेटा डालेंगे सही इन्फॉर्मेशन देगा। तो एक्यूरेसी का इसके पास एक्यूरेसी होता है, इसका फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक में एक्यूरेसी। डिलीजेंस का मतलब होता है कि थकता नहीं है, बिना थके काम करता है। हम इसको कितना घंटा काम कराए, बस चार्ज होना चाहिए, काम करते जाएगा करते जाएगा। अब कहोगे कि सर हैक करता है, तो वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसा प्रोसेसर लिए हो और कैसा वर्क दे रहे हो उसको। अब मान लो कि कोई आदमी है, उसका कैपेसिटी है कि हम 4 घंटा काम करेंगे, उससे 12 घंटा कराओगे तो वो दिक्कत करेगा। इसीलिए जैसा वर्क होता है उस टाइप का हम कंप्यूटर रखते हैं। इसीलिए बोलता है कि जैसे क्वेश्चन पे बोल सकते हो कि सर ऐसे कैसे लैपटॉप गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, तो वो भी तो एक इतने थकना हुआ, चाहे उस प्रॉब्लम हो, वो तुम्हारे वर्क के हिसाब से। जैसे कि अब तुम कहो कि एक ही तरह का लैपटॉप हर जगह यूज करे तो नहीं होता, फिर ये लैपटॉप का टाइप जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लैपटॉप का टाइप है, तो वो अलग अलग लैपटॉप क्यों बनाया गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्यों बनाया गया, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये थकता नहीं है, एक प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के प्रोसेसर से किस टाइप का काम करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जब हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो अपने से ये काम करेगा, बिना इंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा। एक यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक आया था कि सर ऑटोमेटिक काम ये नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बट हम एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक काम कर लेता है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट को समझते चलना। ऐसे तुम जाकर डायरेक्ट मत बोल देना कि सर कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक कैसे, जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे अपने से कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठल रहेगा। लेकिन हाँ, जब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो उसके अंदर सारा प्रोग्रामिंग बनाया गया ऑटोमेटिक, कि समझ जाएगा कि इसको क्या करना है, तो ऑटोमेटिक वो करते चला जाएगा। इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है। लॉजिक डिसीजन होता है। लॉजिक डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी हम साइन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, तो लॉजिक डिसीजन के पास होता है। स्टोरेज कैपेसिटी होता है, समझ में आता है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब डेटा को स्टोर कर सकता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम डिफाइंड किए हैं कि स्पीड क्या होता है। तो कंप्यूटर इज अ फास्ट डिवाइस एंड परफॉर्म द अमाउंट ऑफ वर्क इन सेकेंड, मतलब सेकेंड में ही बहुत सारे वर्क को ये काम कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। देन ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्मिंग दैट वर्क इज मंथ, जो काम को करने के लिए एक जो मानव है, इंसान है, उसको बहुत टाइम लग सकता है, मंथ लग सकता है, ईयर लग सकता है, वो चीज़ें बहुत जल्दी करके दे देता है।
इसका यूजेज देखना है तो इंजीनियरिंग फील्ड में देखो, साइंस टेक्नोलॉजी है वहाँ देखो, तो कंप्यूटर का मतलब समझ में आएगा। हम लोग तो बस यूज़ करते हैं क्या, गाना बजाने के लिए, जो मैंने एक नॉर्मल बात करते हैं, जो नॉर्मल एक कंप्यूटर चलाता है, जो यूज करता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करेगा, उसके अलावा क्या मूवी देखेगा, गाना सुनेगा या यूट्यूब चलाएगा, तो वो चीज़ नहीं। जब हम इसको साइंस फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में या बहुत बड़े टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं और वर्क होते हैं, उनको बहुत जल्दी ये सॉल्व करता है, तो वो ये लाइन वहाँ के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इट कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन इंटरेक्शन ऑफ फ्यू सेकेंड। बहुत सारे कैलकुलेशन को ये एक बहुत कम सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये स्पीड था इसका। उसके बाद आता है एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मतलब सही सारे चीज़ एक्यूरेट देना, जो रिजल्ट हमको मिलेगा, जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप से हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट होता है। इट नेवर रिजल्ट्स इन काइंड्स ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन, ये कभी रिजल्ट्स को एरर में नहीं देता। अगर हम डेटा सही डाले हैं तो, डेटा गलत होगा तो गलत दे देगा, ठीक है। सम टाइम वी गेट सम एरर बट दीज आर बिकॉज ऑफ द मिस्टेक परफॉर्म बाई अस। कुछ समय हमको एरर मिलता है, बट इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा मिस्टेक है, हम ही मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से ये एरर देता है, वरना ये एरर नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूरेसी होता है। द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज ए कंसिस्टेंटली हाई एंड इट कैन परफॉर्म 100 of operation with the carry out calculation and analysis accurately and speedily। मतलब बोल रहा है कि ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये जो हमारा एक्यूरेसी जो फाइंड करता है, बहुत स्पीड से और बहुत हाई स्पीड से ये कैलकुलेट करता है और परफॉर्म करता है, और एक बार में इसको पता चल जाता है कि एरर कहाँ है या सही है, फिर उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करता है। तो ये एक्यूरेसी का मतलब यही होता है, बस पॉइंट में ध्यान रखना कि ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसके पास गलती नहीं होता है। डिलीजेंस हम पढ़े थे कि जिसमें कोई भी थकता नहीं है, ये इसके पास कभी मतलब अपना वो नहीं होता कि हम काम करते करते थक जाए, इसको चार्ज होना चाहिए, जिस टाइप का कैपेसिटी होता है उस टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग आगे भी पढ़े हैं कि इसके पास एक कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रीसेल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि इसके पास सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो इसके पास स्टोरेज होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। It has ability to take information and to store data information for further retrieval। सर आपका नेटवर्क थोड़ा कट रहा है। हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। देखो तो और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर। हैं? नहीं सर, हम लोग को कहाँ हो रहा है? तो तुम्हारा प्रॉब्लम है बाबू, तुम देख लो अपना, तुम क्योंकि हमारा प्रॉब्लम होता तो सबको दिक्कत होता, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन ए जॉब दे कैरी ऑन अंटिल द जॉब इज फिनिश्ड विदाउट एनी ह्यूमन स्ट्रेस। बोल रहा है कि एक बार जब हम इसको दे दिए, स्टार्ट कर दिए और इसको कोई जॉब दे दिए, तो ये बिना हमारे कुछ किए हुआ अपना पूरा वर्क फिनिश करता है और ये काम कर लेता है अपने पूरा। हमने कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया, कोई भी कुछ भी दे दिया इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक बजे से मूवी है, हम एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, हम 3 घंटा 3.5 घंटा का मूवी है, हम क्या करते हैं, अगर हम एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, मतलब चला दिए, तो उस लास्ट तक अपने आप चलते जाएगा, उसमें फिर हमको कुछ करना नहीं है कि हमको पकड़ना पड़ेगा, चलते जाएगा। बीच में रोकना है, भगाना है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, लेकिन वो अपना वर्क कंटिन्यूअस वो करते चला जाएगा। तो ये काम एक बार एग्जीक्यूशन दे दिया, ये कर लिया, ठीक है। लॉजिकल डिसीजन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई लॉजिकली डिसीजन देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब भरते हैं ना, तो ये लॉजिकल डिसीजन को मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। चलो फिर हम अब लास्ट आज के क्लास का लास्ट पॉइंट है, व्हाट आर द लिमिट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का लिमिट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कंप्यूटर का लिमिट्स क्या है, इसको पढ़ेंगे। फिर कल हम लोग आगे नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे, कल हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो लिमिट का अगर बात करें तो बहुत देर आर मेनी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज गिवन। देखो बहुत सारा लिमिटेशन है इसका,
लैक ऑफ कॉमन सेंस, इसके पास अपना कोई कॉमन सेंस नहीं है, इसका कोई अपना कॉमन सेंस नहीं है। हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये अपना कुछ दिखा लगेगा, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग भी हम ही ने किया है। इसमें जो प्रोग्राम किए हैं, जो इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, जैसे कि हम कोई इंस्ट्रक्शन देखते हैं 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो एडिंग वाला प्रोग्राम हम ही डाले हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा स्पीड से करता है वो। हम एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल का अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे डिवाइड करते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो तुरंत ही मतलब सेकेंड में निकाल के दे देता है, सेकेंड में निकाल के दे देता है कैलकुलेशन। बट उसका कोडिंग हम ही किए हैं, तो इसलिए इसके पास अपना कोई कॉमन सेंस नहीं है। हम लॉजिक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, अंदर भी हम ही के बस फास्ट करता है। इसके पास 0 IQ, कोई IQ नहीं है अपना, ये कोई IQ दिमाग नहीं लगाता। हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। जैसे रोबोट मूवी किसी ने देखा होगा रजनीकांत का, उसमें देखो उसका कोई अपना, उसको इंस्ट्रक्शन देता था वैसा काम करता था। तो इसका कोई अपना IQ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, इसका अपना कोई फीलिंग नहीं होता कि इसको तुमको देख के फीलिंग होगा चाहिए, वो कोई फीलिंग नहीं है। रजनीकांत ने कोशिश किया था रोबोट में फीलिंग लाने के लिए, तो उसने उसका खमियाजा भी भोगता, देखा ही हो। और अगर ऐसा हो जाता है, जो हमारे इंडिया में, चाहे पूरे वर्ल्ड में जो रोबोट बना हुआ है, जो रोबोट से हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे रोबोट से काम करते हैं, उस भी कंप्यूटर है एक तरह का, जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो वर्क करता है। तो होता क्या है ना कि ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वर्क कर रहा है, जो हमने उसको दे दिया इंस्ट्रक्शन, वो ढो रहा है, ये लगातार जैसे कभी नहीं लगा दे, इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऊपर उठा के रख ले जा रहा है, तो इंस्ट्रक्शन हमें दे दिया। अब उसके अंदर हम फीलिंग लाएंगे, जैसे रोबोट बना रहे हैं, तो फीलिंग लाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत मूवी में दिखा दिया है कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड, कुछ भी डिसाइड नहीं करता ये हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी पे काम करता है। कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडिया, ये अपना कोई आइडिया एक्सप्रेस नहीं करता, इसके पास कोई आइडिया नहीं है। हम एक्सप्रेशन देंगे, हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी पे आइडिया लगाएगा, क्योंकि ये आइडिया भी इसके अंदर हम ही सेट किए हैं कि ऐसा डेटा आएगा तो ऐसे तुमको कैलकुलेट कर देना है, ऐसा डेटा आएगा तो तुमको इसके साथ ऐसा कर देना है। हम एक MX प्लेयर बनाते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि एक एप्लीकेशन हो गया, कोई भी तुम कोचिंग करते हो, उसका एक एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन में भी तुम क्या, मान लो किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स का वीडियो डालते हो, तो तुम एप्लीकेशन पे लॉगिन होते हो, तुमको सारा वीडियो मिल जाता है, तो उसमें डेटा जो डाला गया उस डेटा के अकॉर्डिंग वो काम करता है, वो उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया, वो काम करता है। तो वो एप्लीकेशन भी हम ही लोग बनाए हैं कि उस एप्लीकेशन को हम कैसे ऐसे करना है, वहाँ पे स्टोरेज रखे हैं, तो उसके अंदर का भी काम हम ही करते हैं। बस वो क्या कर एक बार बना लेते हैं, वो फास्ट काम करता है, इसलिए वो छोटे छोटे प्रोग्राम हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो प्रोग्राम होते हैं वो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम भी हम ही किए हैं कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर हम ही लोग करके डालते हैं, जो इंजीनियर होते हैं जो वो लोग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डेटा हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसके पास कोई अपना आइडिया नहीं होता है। कंप्यूटर कैन नॉट इम्प्लीमेंट, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, करना हम ही को है। इसके पास ये कुछ सोच नहीं सकता, इसके पास कोई, ये डिपेंड होता है हमारे इनपुट पे। सबसे लास्ट पॉइंट देखो, डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट, ये यूजर के इनपुट पे डिपेंड होता है। यूजर इनपुट करेगा तो वर्क करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ से यहाँ तक, तो पूछो कि सर कहीं जहाँ पढ़ाएं इतना, आज के लिए इतना ही क्लास चलेगा, और कल हम लोग जनरेशन स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन, 5 जनरेशन है, 2 पढ़ लेंगे हम लोग, आधा घंटा, 1-2 दिन में। उसके बाद हम लोग नीचे बहुत पढ़ना है, मतलब दिवाली तक तुम लोग का बहुत अच्छा खासा कवर हो जाएगा। अब यहाँ से तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। खुशी वर्मा, पूछना। आ गया सर, समझ में। हाँ, श्वेता वर्मा, समझ में आ गया, समझ में आ गया? आ और गया समझ में। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट? आलोक कुमार, आनंद राज, हाँ बोलो। नीरज? नहीं सर। चलो, समझ में आया ना सबको? हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, तो जो भी डाउट आप कंटिन्यू करेगा सर? हाँ बोलो। वर्ड कब से स्टार्ट कीजिएगा?
इसको बेसिक फंडामेंटल खत्म हो जाए तो फिर वर्ड पढ़ाना शुरू कर दें, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों ऐसे ही पढ़ाएंगे। जैसे वर्ड हम क्या करेंगे ना, ये कितने दिन तक चलेगा? ये ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा, 5 से 7 क्लास में ये खत्म हो जाएगा थ्योरी का पार्ट। अगर हम लोग आधा घंटा भी 7-8 क्लास 10 क्लास करेंगे ना तो अच्छा से मतलब खत्म हो जाएगा। 10 दिन में बहुत सारा खत्म कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा हम जल्दी लोग को खत्म कर दे। इसमें डीप में पढ़ना है। पैसा वर्ड देखो, स्टार्ट कर दीजिए। वर्ड कराएंगे, एक्सेल भी कराएंगे, टेंशन मत लो, हम आधा घंटा रेडी करेंगे, हो जाएगा। फंडामेंटल पढ़ लो, क्वेश्चन इसी से आएगा। जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो वैकेंसी आ रहा है ना, ये फंडामेंटल का फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रैक्टिस का चीज़ है। एक उसमें जानती है, उसमें 5 दिन वर्ड में ना 5 से 10 दिन में ना हम तुमको ख़त्म कर देंगे चीज़ें बता के उसमें। बस उसके बाद तुम जितना प्रैक्टिस करेगी उतना तुमको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जितना भी उसमें टैब दिया है उसका सारा फीचर्स को बता देना, इसका यूजेज है, इसका यूज है, 2-4 को प्रोजेक्ट बना के दिखा देंगे। अब तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो देखो उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नो सर। तो बंद करें सेशन को। कल सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर 8:30 शुभ रात्रि बजे सर। हम लोग। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबको, गुड नाइट। और कल सेंटर आओ, आराम से सेंटर पढ़ो। गुड नाइट। और फिर हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। सर चंदन से बात कर ली, चंदन से। चंदन बोलिए। क्लास नहीं आ रहा है सर। क्लास नहीं आ रहा है क्या सर? चंदन आवाज आ रहा है, क्लास नहीं आ रहे हो, का है? सर हम तो अभी घर से आए हैं, फिर हमको 2 दिन में जाना है घर एग्जाम देने सर। अच्छा ठीक है, एग्जाम दे लो, क्लास भी मत छोड़ो, क्लास एग्जाम भी होने वाला है तो लोग का। चलो फिर कल बात करते हैं हम इसके आगे, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। सर